श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन का पवित्र महीना आने वाला है। महादेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम अच्छा महीना माना जाता है। इस महीने में यदि हम थोड़ी सी पूजा आराधना सच्चे मन से कर लेते हैं तो महादेव की विशेष अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे में भगवान का सावन का महीना हो और सावन का सोमवार का दिन हो और उस सावन के सोमवार में यदि व्रत धारण करके पूजा की जाए तो महादेव के भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। उस व्यक्ति की जीवन से कष्ट दूर और दुख दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। सावन मास में पड़ने वाले सोमवार कब से कब हैं और इन सोमवार का व्रत कौन कौन कर सकता है, और इसके साथ ही सावन में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व रहता है। सावन में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किए जाते हैं, और इसके साथ ही सावन की शिवरात्रि भी बहुत ज्यादा खास होती है। तो ये सभी शुभ दिन कब पड़ रहे हैं, कब ये तिथियां हैं, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप पहली बार कोई नए व्रत उठाना चाहते हैं, जैसे प्रदोष का व्रत, मासिक शिवरात्रि, साप्ताहिक सोमवार या सावन के सोमवार या मंगला गौरी या किसी भी अन्य प्रकार के आप कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं, जैसे पशुपतिनाथ व्रत या कोई भी साप्ताहिक मासिक व्रत, तो आप सावन के महीने में नए व्रत उठा सकते हैं या नहीं, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इसके साथ ही आप सावन के सोमवार की पूजा विधि भी तो देख सकते हैं। उसका मैं स्क्रीन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर लिंक में देख सकते हैं। तो देखिए, सावन मास भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रिय मास है और यह मास प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई से। तो ध्यान रखिए, 22 जुलाई 2024 से श्रावण का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। सावन के इस पवित्र महीने के शुरू होने के साथ साथ ही व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़े से बदलाव लाने चाहिए, जैसे कि इस महीने में मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो देखिए, इस समय आपको इस महीने में लहसुन प्याज का कोशिश करना चाहिए कि छोड़ दें और आप सेवन ना करें। सावन मास में आने वाले बहुत से व्रत और त्योहार होते हैं, क्योंकि इतना पवित्र महीना है तो बहुत से लोग इसी महीने से व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे किसी भी तरह के साप्ताहिक या मासिक या अन्य कोई व्रत उनकी शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो इस बार सावन में आप किसी भी तरह के कोई भी नए व्रत शुरू कर सकते हैं, और सावन के महीने शुरू किए जाने वाले व्रत जो हैं वह आपके लिए अधिक शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास, सावन का जो महीना या चैत्र मास का यह जो महीने होते हैं, यह किसी भी व्रत के लिए शुरू करने के लिए शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इस बार किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। आप जो भी व्रत शुरू करना चाह रहे हैं, वह प्रदोष के व्रत हो, 16 सोमवार हो या सोमवार के व्रत हो, पशुपतिनाथ के व्रत हो या मंगला गौरी के व्रत हो या कोई भी साप्ताहिक व्रत या मासिक व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरह के व्रत शुरू किए जा सकते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बता दूं कि सावन मास में जो है भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप किसी भी शिवालय में पूरे महीने जाकर के जल चढ़ा सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भर के काले तिल, चावल, चीनी, चंदन, पुष्प, बेलपत्र, ये सभी चीजें डालकर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, और चाहे तो आप पूरे विधि विधान से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप चाहे तो घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन बनाकर पूजन करें और घर के गमले में ही उनका विसर्जन कर सकते हैं।
इस विधि से आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, या बेलपत्र शमी वृक्ष के गमले में भी शिवलिंग का निर्माण करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, या आपके घर पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग है तो उसका भी आप विधि विधान से पूजन अर्चना कर सकते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, जो फागुन मास की शिवरात्रि की तरह ही सावन मास की शिवरात्रि भी बहुत विशेष होती है। तो सावन की शिवरात्रि जो है 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। यदि हर महीने में जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत ना भी कर पाए और केवल फागुन और सावन की शिवरात्रि के व्रत पूजन को कर लेने से व्यक्ति को बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो 2 अगस्त दिन शुक्रवार सावन शिवरात्रि का दिन रहेगा। इसके बाद जानेंगे कि सावन में सोमवार जो है वह कब कब पड़ रहे हैं। तो देखिए, इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 5 सोमवार पड़ना बेहद ही शुभ रहता है, क्योंकि सामान्यतः 4 सोमवार ही पड़ते हैं, लेकिन 5 सोमवार पड़ना शिव भक्तों के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो सावन में पड़ने वाले सोमवार की जो तिथियां हैं वह इस प्रकार से है। तो देखिए, पहला जो सोमवार का व्रत है वो रहेगा 22 जुलाई को, दूसरा जो रहेगा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को रहेगा और 5वां और अंतिम सोमवार जो है 19 अगस्त को रहेगा। तो 19 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार है, यानी कि पहले सोमवार से शुरू हो रहा है और अंतिम सोमवार को समाप्त हो रहा है। सावन मास शुरू होने की तारीख 22 जुलाई और समाप्त होने की 19 अगस्त 2024 में ही अगस्त जो है पूर्णिमा पर फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं सावन में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी के जो व्रत होते हैं वह किस तारीख को रहेंगे। तो पहला मंगला गौरी का जो व्रत है 23 जुलाई को, दूसरा 30 जुलाई को मंगला गौरी का व्रत है, 6 अगस्त को रहेगा, अंतिम जो है 13 अगस्त को रहेगा। जो भी सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत करना चाह रहे हैं वे इन तिथियों को लिख करके याद रख लें। इन तिथियों को तो इस प्रकार से आपने सावन सोमवार के व्रत करने हैं, और जो मैं पूजा सामग्री आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ यही सामग्री से आप पूरे सावन में शिवालय में और घर पर इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। और भी वीडियो सावन से रिलेटेड पूजा विधि वीडियोस मैंने वीडियो डाली हुई है, उनके जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जा करके सभी पूजा विधि देख सकते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी गई है। आप उस वीडियो को जरूर से देखें, मैं उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पूजा विधि जो रहेगी सेम रहेगी, बस ये पार्थिव शिवलिंग शिवालय में जाकर के घर में तस्वीर आदि का पूजन कैसे करेंगे वो संपूर्ण जानकारी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आपने जल चढ़ाना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं मंगला गौरी के व्रत रखना चाहती हैं वो शुरू कर सकते हैं बिना शुभ मुहूर्त देखे, और ये पूरे 5 साल तक करने होते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है, और कई ऐसे होते हैं सिर्फ मंगलवार के व्रत पूरे साल रखे जाते हैं और सावन के अंतिम मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत के उद्यापन कर दिया जाता है। तो इसका व्रत विधि पूजन कैसे होता है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी गई हुई है। तो आप सावन के सोमवार और मंगला गौरी के जो व्रत हैं वो सभी जो जानकारी है आपको मिल गई है इस वीडियो में, और कब से कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे और क्या हमें व्रत में कैसा व्रत करना है। तो देखिए, संकल्प आप ले लें कि आप फलाहारी व्रत रखेंगे सोमवार के या मीठा व्रत रखेंगे, क्योंकि जो शिव जी के पूजन में जो व्रत रखा जाता है, जो भी व्रत रखे जाते हैं वो मीठे व्रत रखे जाते हैं। यदि आपका शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं और एक समय मीठे अन्न का भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपको सावन की अपनी विशेष पूजा आराधना करनी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा,
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।